आज हम पढ़ेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ये अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सेकंड यूनिट थी ना, वेबसाइट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, उसका टॉपिक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? जैसे हमने अपनी कोई भी वेबसाइट है, उसको हमने सर्च इंजन जैसे गूगल क्रोम वगैरह पे होस्ट कर दिया। अब हम यूज़र उस चीज़ को सर्च करेगा तो एक नाम की या एक जैसे कपड़े वगैरह हुए तो कपड़े की एक वेबसाइट थोड़ी ना है, हज़ारों वेबसाइट है। तो उसमें जो अपनी वेबसाइट टॉप पे शो हो, क्योंकि यूज़र फर्स्ट वेबसाइट को देख लेगा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वो जाके अपनी वेबसाइट की 100वीं रैंक तो 100 वाली को जाके थोड़ी ना देखेगा कि हाँ मैं तो उसी की वेबसाइट को देखूंगा। तो हम ऐसे कुछ काम करें, ऐसे कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करें ताकि अपनी वेबसाइट सबसे ऊपर आए। तो उसी चीज़ को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। So, search engine optimization, which is all about improving your website's visibility on search engines like Google, Google Chrome वगैरह पे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी improve हो, उस चीज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं SEO। सो here are the some basic concept of SEO, कि SEO के कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो यूज़ करके हम अपनी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला कीवर्ड्स। So these are words or phrase that people type into search engines. By including relevant keywords on your website, you can increase the chance of your site showing up in a search results. So keywords क्या होते हैं कि कोई भी words या कोई भी phrase जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर लिखें, तो जब यूज़र उन चीज़ को टाइप करे, जैसे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स वगैरह हमने लिख दिए तो यूज़र टाइप करेगा और वो चीज़ अपनी वेबसाइट से मैच होगी तो अपनी वेबसाइट सबसे पहले शो होगी सर्च इंजन पे। तो वो चीज़ होगी कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स अगर अच्छा कीवर्ड्स हो तो इंक्रीज द चांस ऑफ योर साइट शोविंग अप इन रिजल्ट्स। तो पहला पॉइंट हो गया कीवर्ड्स। सेकंड पॉइंट अपना ऑन पेज एसईओ, मतलब जो अपना वेबसाइट का पेज है उसके अंदर अपन क्या क्या चेंज करें ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च में अपनी वेबसाइट सबसे ऊपर आए। सो दिस इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग द इंडिविजुअल वेब पेजेस टू रैंक हायर एंड अर्न मोर रिलेवेंट ट्रैफिक। इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक मेटा टैग्स, हेडिंग्स, कंटेंट एंड इंटरनल लिंक्स। मतलब वेबसाइट के अंदर जो जो हम चीज़ें लिखते हैं जैसे टैग्स, मेटा टैग्स, हेडिंग्स, कंटेंट, तो वो सारी चीज़ें होगी ऑन पेज एसईओ। अब थर्ड है अपने पास ऑफ पेज एसईओ, कि अपन है ना अदर एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं जिससे अपने पेज की रैंकिंग सुधरे। सो दिस रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ डन आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग। So this include backlink building, social media marketing, and influencers outreach sorry। जैसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह से अपनी जो वेबसाइट है उसकी मार्केटिंग वगैरह करवाना, सोशल मीडिया पे के थ्रू एक दूसरे को शेयरिंग वगैरह करना, तो वो सारी चीज़ें होगी ऑफ पेज एसईओ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तीन कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हो गए? कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, और जो ऑन पेज एसईओ मीन्स पेज के ऊपर जो जो टैग्स वगैरह वो अच्छे होने चाहिए। ऑफ पेज एसईओ कि उसकी मार्केटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। अब फोर्थ अपना टेक्निकल एसईओ, ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना उसमें चीज़ अच्छी होनी चाहिए सारी। सो दिस एस्पेक्ट फोकस ऑन द टेक्निकल एलिमेंट्स ऑफ योर वेबसाइट दैट अफेक्ट सर्च इंजन रैंकिंग सच एज साइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कि चला रहे हैं चल ही नहीं रही, गोला घूमे जा रहे हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड क्रोवेलेबिलिटी, सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें, कि टेक्निकली कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए देखा जाए तो। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ अपना कंटेंट क्वालिटी, कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यूज़र उससे खुश हो। सो क्रिएटिंग द हाई क्वालिटी एंड रिलेवेंट कंटेंट and engaging content is crucial for SEO. Search engine prioritize website that provide valuable information to users। जैसे अपन सर्च किसी चीज़ के कर रहे हैं, अपने को वो वेबसाइट तो अच्छी मिल गई पर जिस चीज़ के बारे में सर्च करें वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं हो, तो उससे कोई मतलब नहीं, कि जो भी कंटेंट हो वो यूज़र के अकॉर्डिंग बेस्ट हो, यूज़र सेटिस्फाई हो, user experience. So search engine also consider how users interact with your site. Factors like page load speed, mobile responsiveness, and easy navigation can impact your SEO performance. So यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो वेबसाइट पे जब भी वो विजिट करें। तो ये सारे हो गए अपने पॉइंट्स SEO के। अब है सो बाय अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SEO, you can improve your website's visibility and attract more organic traffic.
सो ये सारी चीज़ें अगर बेस्ट होगी तो अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। अगला टॉपिक अपने पास सर्च इंजन वर्किंग, कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो जैसे सबसे पहले होता है क्रॉलिंग, फिर होता है इंडेक्सिंग, फिर होता है प्रोसेसिंग यूज़र क्वेरी, जो यूज़र क्वेरी उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग द पेजेस, और फिर पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट्स। सो ये सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आगे। सो सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम और ऑनलाइन सर्विस that allow users to find information on the internet by entering keywords or a phrase। सर्च इंजन क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर है जैसे गूगल वगैरह, वहाँ पे जो जैसे ही यूज़र कोई कीवर्ड्स या कुछ फ्रेज वर्ड्स वगैरह कुछ लिखेगा उसके अकॉर्डिंग अपने को रिजल्ट शो कर देगा। तो वो चीज़ हो गया सर्च इंजन। एंड देन इट रिट्राइव एंड प्रेजेंट रिलेवेंट वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू यूजर्स क्वेरी। वही चीज़ होगी कि जो यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग अपने को वो देगा, रिजल्ट देगा। सो अब उसकी स्टेप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर है एक तरीके से, या कोई बोट्स वगैरह है। सो सर्च इंजन यूज़ ऑटोमेटेड बोट्स, जिन्हीं को अपन बोलते हैं क्रॉलर्स या स्पाइडर्स, टू ब्राउज द वेब एंड डिस्कवर न्यू अपडेटेड कंटेंट। मतलब अपन ने कोई चीज़ लिखी, अब उसके अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर बना दिया हमने, तो वो है ना जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट रिजल्ट होगा ना वो हमको शो कर देगा कि आपके अकॉर्डिंग ये आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो वो चीज़ होती है क्रॉलिंग। सब तो ये पहला स्टेप है। सो दिस बोर्ड्स फॉलो लिंक्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच पेज दे विजिट। सो ये हो गया क्रॉलिंग। सेकंड हो गया अपना इंडेक्सिंग। So indexing, after crawling, search engine organize the information they gather into a massive database known as index। अब जैसे crawling क्या करता है, ये अपने पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये हमने कुछ लिखा, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें इसने फाइंड कर ली। अब इनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा ना उसको इंडेक्स करेगा, नंबरिंग देगा कि सबसे ऊपर ये शो होगी, फिर ये शो होगी, फिर ये शो होगी, फिर ये। तो ये चीज़ हो गई पहले क्रॉलिंग, मतलब ढूंढना, फिर उसको इंडेक्सिंग करना। सो this index contains all the web pages the search engine has crawled and demand worthy of being included in search results, कि जो worthy है जो बेस्ट है वो सर्च रिजल्ट्स में शो करेगा आपको। तो क्रॉलिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, फिर हो गया रैंकिंग। अब इंडेक्स कर लिया उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग देगा। सो व्हेन यूजर एंटर्स अ सर्च क्वेरी द सर्च इंजन रिट्राइव रिलेवेंट रिजल्ट्स फ्रॉम इट्स इंडेक्स। So the search engine then rank these results based on various factors like relevance, quality of the content, user experience and more. So pages that are most relevant and useful for the search query are displayed at top of the search results। वही बात होगी कि फिर रैंकिंग देगा और जो मोस्ट रिलेवेंट है उसको सबसे ऊपर शो करेगा और उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन तो यूज़र को मतलब मन चाह रिजल्ट मिले। एक ये चीज़ होगी। तो क्रॉलिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया और रैंकिंग हो गया। अब अगला है अपने पास एल्गोरिदम अपडेट्स। सो सर्च इंजन कॉन्स्टेंटली अपडेट देयर एल्गोरिदम टू प्रोवाइड यूजर्स विद द मोस्ट रिलेवेंट एंड हाई क्वालिटी सर्च रिजल्ट्स। सो दिस अपडेट्स कैन इम्पैक्ट हाउ वेबसाइट आर रैंक्ड इन सर्च रिजल्ट्स। समझ मतलब ये हो गया ना कि टाइम टू टाइम नई नई वेबसाइट्स आती रहती है, नई नई इन्फॉर्मेशन होती रहती है। तो ये नहीं आप सर्च करोगे आपको 5 साल पहले जो बेस्ट था वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वही हो गया कि टाइम टू टाइम एल्गोरिदम मतलब अपडेट होते रहते हैं सर्च इंजन में। सो जो बेस्ट होगी वो फिर ऊपर आ जाएगी। तो ये नहीं कि आपकी जो साइट है वो एक बार फर्स्ट पे है तो वो हमेशा टॉप पे ही रहेगी, आपको उसको टाइम टू टाइम अपडेट वगैरह करता रहना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग, तभी वो वहाँ पे कंटेन रहेगी। सो ये हो गया अपना सर्च इंजन की वर्किंग। एक बार डायग्राम वापस देख लो कि क्रॉलिंग होगा, फिर इंडेक्सिंग होगा, फिर यूज़र जो क्वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होगी पेजेस की, और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगला टॉपिक है अपने पास SERP मीन्स सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। जो अपने को सर्च इंजन अपन को सर्च करते हैं तो अपने को जो पेजेस मिलते हैं वही। सो दीज आर द पेजेस डिस्प्ले बाय द सर्च इंजन इन अ रिस्पॉन्स टू यूजर सर्च क्वेरी, कि हमने कोई भी चीज़ लिखी और उसके रिजल्ट में अपने को जो पेजेस शो हो रहे हैं वही चीज़ होती है SERP या सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अब अगला अपना टॉपिक है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है ये हमने पढ़ ही लिया कि जो भी हम सर्च इंजन में जो रिलेवेंट वर्ड्स वगैरह फ्रेज वगैरह वो सारी चीज़ें लिखते हैं वो सारे हो गए कीवर्ड्स। सो इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड्स प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग योर वेबसाइट रैंक वेल इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। अब कीवर्ड्स के बारे में पॉइंट्स अबाउट कीवर्ड्स।
कि अपन जो भी कीवर्ड्स लिख रहे हैं वो सबसे पहला है रिलेवेंस, मतलब रिलेटेड होना चाहिए कि हम जिस चीज़ की वेबसाइट बना रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ऐसा नहीं बना के आ रहे हैं लिख के आ रहे हैं, वो चीज़ ना हो। सो इट इज़ अ क्रूशियल टू चूज कीवर्ड्स दैट आर रिलेवेंट टू योर वेबसाइट्स कंटेंट एंड वॉट योर टारगेट ऑडियंस इज सर्चिंग फॉर। So using relevant keywords increase the chance of your websites appearing in search results. हो गया फर्स्ट। सेकेंड है सर्च वॉल्यूम। सो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स कैन ब्रिंग मोर ट्रैफिक टू योर साइट्स। मीन्स वे कीवर्ड्स जो अभी ट्रेंडिंग में हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको सर्च कर रहे हैं, तो वो यूज़ करेंगे तो अपनी सर्च वॉल्यूम बढ़ेगी। थर्ड है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सो लॉन्गर मोर स्पेसिफिक फ्रेज दैट टारगेट है नाइस ऑडियंस while they may have lower search volume, so they often have higher conversion rates because they are more specific। मीन्स अपन कोई नॉर्मल एक कीवर्ड लिख दें तो उसमें वॉल्यूम तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग उसको विजिट करेंगे, बट उसको लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि जैसे जो ट्रेंडिंग में लिख दिया अब उससे रिलेटेड वो है ही नहीं। बट हमने एक और कोई बड़ा कीवर्ड लिखा तो अब बड़ी चीज़ को तो कुछ स्पेसिफिक लोग ही सर्च करेंगे, बट वो स्पेसिफिक चीज़ उनको मिल गई तो ज़्यादा लोग उसको मतलब अट्रैक्ट करेंगे उस चीज़ को और उस चीज़ को खरीदेंगे, तो आपका मतलब जो गोल है वो फुलफ़िल होगा। तो वो चीज़ हो गई। अब फोर्थ अपना कीवर्ड रिसर्च, मतलब कोई भी कीवर्ड लिखने से पहले उसका रिसर्च करना। सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द मोस्ट रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल कीवर्ड। किस रिसर्च करके लिखोगे तो आपको बेस्ट कीवर्ड मिल जाएगा। फिर है कीवर्ड प्लेसमेंट। सो आफ्टर आइडेंटिफाई प्लेस टारगेट कीवर्ड्स इन योर वेबसाइट्स कंटेंट मेटा टैग्स एंड हेडिंग एंड यूआरएल्स। कि आप जो कीवर्ड्स सर्च कर लिए उसके अकॉर्डिंग उनको जैसे वेबसाइट के कंटेंट में, टैग्स में, हेडिंग्स वगैरह में लिखना, वो चीज़ें हो गई। अब है टाइटल। क्या होता है टाइटल? टाइटल आर द हेडिंग दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ अ वेब पेज और इन अ सर्च इंजन रिजल्ट्स। कि जो टॉप पे दिखता है वो क्या टाइटल। सो गुड टाइटल शुड बी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, रिलेवेंट टू कंटेंट होना चाहिए एंड कंटेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। सो ये सारे टॉप पॉइंट्स हो गए टाइटल के बारे में। सो टाइटल हेल्प सर्च इंजन एंड यूजर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेज इज़ अबाउट। टाइटल क्या बताता है कि पेज किसके बारे में है। और फिर है मेटा टैग्स जो हम यूज़ करते हैं वेबसाइट के अंदर। सो मेटा टैग्स आर अनदर एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो दे आर द स्निप्स। स्निप्स क्या होती है? एक तरीके से समरी, कि एक मेटा टेक्स्ट हो गया कि किसी बारे में समरी ऑफ टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब अ वेब पेज कंटेंट बट आर नॉट विजिबल ऑन द पेज इटसेल्फ। सो टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटा टेक्स्ट दैट इम्पैक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आर मेटा टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। मेटा टाइटल टैग क्या हो गया? इज द टाइटल ऑफ अ वेब पेज दैट अपीयर इन द सर्च इंजन रिजल्ट। So it is crucial to include relevant keywords in the meta title tag to improve the पेज विजिबिलिटी। तो पहला तो हो गया मेटा टाइटल टैग जो टाइटल दिखाता है अपने को, और दूसरा हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। सो प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट द पेज इज अबाउट एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू entice users to click on your link in search results। सो इट शुड बी इंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। जो अपना डिस्क्रिप्टिव टैग है ना, तो अपनी जो वेबसाइट है उसके बारे में उसको मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखना ताकि यूज़र उस चीज़ से मतलब इंगेज हो, आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। तो वो सारी चीज़ ये होगी अपनी वेबसाइट के बारे में सारी चीज़ें कि अपन क्या क्या उसके अंदर लिखता है। अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक अपना अंडरस्टैंडिंग द SERP मीन्स सर्च इंजन जो रिजल्ट पेज अपने को शो होता है कि उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो इट रेफर्स टू द पेज डिस्प्ले बाय द सर्च इंजन इन रिस्पॉन्स टू अ यूजर्स क्वेरी। सो व्हेन यू टाइप अ सर्च टर्म इनटू अ सर्च इंजन लाइक गूगल, बाइनरी या याहू, सो द SERP शो द लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स। मतलब अपने एक रिजल्ट नहीं मिलता, लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं विच कैन include a variety of content formats such as web pages, ads, images, videos, वो सारी चीज़ें। सो सम एलिमेंट्स फाउंड इन SERP, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होता है? सबसे पहला ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स, जो हम सर्च कर रहे हैं और जो अपने को मिल रहा है, तो वो गया ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। सो दिस आर द नॉन पेड listenings that appear on the search. So they are ranked based on relevant to the search query and search engine algorithms। मीन्स जो हमने सर्च किया और उसके अकॉर्डिंग जो अपने को आंसर मिला वो चीज़ हो गया ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। अब दूसरा हो गया पेड रिजल्ट्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स ऑल्सो नोन एज PPC, पेपर क्लिक्स एड्स, सोन एड टॉप या फिर बॉटम, जो पेज के जो एड्स वगैरह दिखता है। तो पहला तो हो गया ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, दूसरा हो गया पेड रिजल्ट्स, तीसरा हो गया फीचर्ड स्निप्स। सो दीज आर द सेलेक्टेड समरीज
ऑफ आंसर्स टू अ सर्च क्वेरी डिस्प्लेज एट द टॉप ऑफ द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मतलब जैसे अपन गूगल पे कुछ भी लिखते हैं तो पहले उसकी समरी में कुछ आंसर लिखा हुआ आ जाता है, तो वही चीज़ हो गया फीचर्ड स्निप्स की एक समरी। फिर फोर्थ हो गया नॉलेज ग्राफ्स, जैसे कोई ग्राफ वगैरह। फिर हो गया इमेज या वीडियो रिजल्ट्स, कि किसी चीज़ का वीडियो या इमेजेस में रिजल्ट चाहिए वो। और फिर रिलेटेड सर्च, लास्ट में अपने पास ये भी आता है कि या वो हमने देख लिया, अब इससे रिलेटेड सर्च। तो ये सारी चीज़ होगी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, थैंक यू।